हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, वेब3 या उसके रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भैया, आज का टॉपिक तो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉगलिंग कह लो है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज हम किस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम करेंगे भैया वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के बारे में। ठीक है, तो भाई ये देख लीजिए आप इमेज से, यहाँ पर देख सकते हो कि ये साइन हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने साइन कर दिया है ये बिल। ठीक है, अब देखिए बिल तो साइन हो गया है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट है भाई, उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। ठीक है, उन्होंने कह दिया था कि भाई हम करेंगे, तो उन्होंने करके दिखा दिया है 4 जुलाई को। ठीक, बट अब इसका क्रिप्टो पे और इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट्स क्या हैं पहले वो समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि क्रिप्टो पे कैसे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले भाई, पहला जो है ना, जो पहले एनालिस्ट कह रहे हैं, ठीक है, कुछ लिस्ट हैं, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मैसिव डेट इंक्रीज। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये बिल, जो अभी जो एनालिस्ट कह रहे हैं भैया, ये तो उन्होंने बिल्कुल ही इसको वाहियत बोला है। ठीक है, इस बिल को उन्होंने कहा है कि ये बिल जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा यूएस की इकोनॉमी पे और उसके यूएस के लोगों पर भी। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, मैसिव डेट इंक्रीज हो जाएगा कि कर्जा बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, अगले 3-4 साल में जो बताया जा रहा है वो एस्टिमेट ये बताया जा रहा है कि 3.3 ट्रिलियन से लेकर 5 ट्रिलियन तक का कर्जा जो है वो ऑलरेडी यूएस पे बढ़ा देगा ये बिल। ठीक है, तो ऑलरेडी आई थिंक यूएस पे 36 ट्रिलियन का कर्जा है। ठीक है, और अब आप देख लीजिए 5 ट्रिलियन और हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमी की तो बैंड बजेगी भाई। और ये 5-10 रुपये नहीं है, 5 ट्रिलियन की बात हो रही है। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इट मीन्स कि भाई ये बिल इकोनॉमी वाइज तो पहले भी ही मतलब जो बजट में जो नॉन पार्टीशंस थी है ना, ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कांग्रेंशियल बजट ऑफिस, तो उन्होंने भाई यही सजेस्ट करा है सीबीओ ने। ठीक है, आप अगर चाहो इनके बारे में पढ़ना तो आप पढ़ भी सकते हो। तो उन्होंने तो ये रिकमेंड करा है 3.3 ट्रिलियन। अगला देखेंगे तो अभी भाई यार देखो, अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है भाई, अब आप जाते हो सिविल हॉस्पिटल या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ पे क्यों जाते हो? क्योंकि 5-10 रुपये फीस लगती है। ठीक है, और डॉक्टर भी ठीक मिल जाते हैं। ठीक है, इलाज थोड़ा सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मिडिल क्लास हो गया या जो लोअर मिडिल क्लास हो गया, जो लोअर क्लास है, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो जाती है। उनकी हेल्थ जो है वो जैसे आपने देखा होगा टीबी का टेस्ट फ्री है। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि जो बंदे इंडिया में, ठीक है, जिनके पास मेडिकल इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, गवर्नमेंट का काम है कि उनको इजीली एक्सेसिबल करवाना। ठीक है, बट अब इस बिल में जैसा कि अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अब ये कह रहे हैं भैया कि मेडिक एड यहाँ पर था, ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है ना, तो यहाँ पर ये देती थी यूएस की गवर्नमेंट मेडिकेड का। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जैसे लो इनकम, ठीक है, डिसेबल्ड अमेरिकन जो थे, ठीक है, उनके लिए क्या हो रहा था कि मेडिकेयर की फैसिलिटीज़ जो थी ना वो बहुत ईजिली अवेलेबल थी। बट अभी क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो हो जाएगा ना, अब आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, आप लो इनकम हो, ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाओ अपनी इनकम क्या है। ठीक है, आपका वर्क मैंडेट्स क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, तो वो और स्ट्रिक्ट कर देगा इस क्राइटेरिया को। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ठीक है, मेडिकेयर जो क्लेम करते थे, जो रीइंबर्समेंट करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कवरेज, हेल्थ कवरेज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। जो ओल्डर पीपल हैं, जो डिसेबल्ड पीपल हैं, उनके रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा, जो लो इनकम पीपल हैं उनको बहुत ज़्यादा ये बिल तंग करने वाला है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अब देखिए फूड स्टैम्प भाई, स्नैप। ठीक है, अब ये स्नैप प्रोग्राम क्या है भाई? ये स्नैप प्रोग्राम था, ठीक है, कि जैसे हमारे होता है कि कुछ चावल फ्री मिल जाएंगे, कुछ ऐसा राशन मिलेगा, ठीक है, 20 किलो, ठीक है, फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि कुछ रिबेट मिलती थी,
ठीक है, कुछ रिबेट मिलती थी उन लो इनकम वाले बंदों को। आई थिंक लो इनकम वालों की तो बजा दी भाई इस बिल ने, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या कैसे बजा दी, क्योंकि अब भाई जो स्नैप प्रोग्राम था, ठीक है, स्नैप प्रोग्राम क्या है, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम था, अब क्या होगा कि उसको न्यू रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग द वर्क रिक्वायरमेंट एज एंड रिक्वायरिंग स्टेट्स विद हायर एरर रेट्स टू कवर पार्ट्स ऑफ द कोस्ट्स, ठीक है भाई। अब फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगी, अब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो स्टेट फेडरल गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, अब स्टेट गवर्नमेंट पे और ज़्यादा लोड आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो क्योंकि फेडरल के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, स्टेट के पास उसके बाद कम होता है, तो स्टेट अब ये भी नहीं चाहेगी कि भैया हम सारा स्पेंड इस पे ही कर दें, ठीक है, लोगों को हेल्थ देने में या कुछ स्नैप प्रोग्राम्स में। तो उसमें क्या होता था कि सब्सिडी जो है, अब वो फूड असिस्टेंस कम हो जाएगी लोगों की, ठीक है, लो इनकम की। तो इसमें ज़्यादा क्या हो गया, ठीक है, हेल्थ भी कम होगी, फूड भी कम हो गया, तो इसमें क्या हो गया, मतलब कि अब भाई खर्चा इनका बढ़ेगा, ठीक है, इस बिल के बाद। अब क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑन वर्नेबल पीपल, ठीक है, वो तो है ही यार कि है ना। अब ये जो रॉबिनहुड क्या होता था कि जैसे रॉबिनहुड क्या करता था, अमीरों से खींचकर गरीबों को बांटता था, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, ठीक है, रॉबिनहुड इन रिवर्स, ठीक है। वो गरीबों से लेकर अमीरों को दे रहा है, ठीक है। अब अमीरों को भी नहीं दे रहा, मेरे को तो लगता है कि जैसे अब कुछ कुछ अमीरों को, ठीक है, बाकी अमीरों को नहीं, ठीक है। जैसे कि एक बार आप देख सकते हो कि दूसरा जो काफ़ी चर्चा में भी रहा था, हमने वीडियो भी बनाई थी उस पर, ठीक है, कि जो कन्फ्लिक्ट रहा डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का, ठीक है। अभी जैसे इलॉन मस्क हो गया, ठीक है, जो जैसे कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनको क्या था, हाई इनकम, यहाँ पर आप देख सकते हो हाई इनकम अर्नर्स, ठीक है, उनको क्या हो रहा था कि अभी उनको कुछ टैक्स रिबेट मिलता था, ठीक है। बट अब इसमें क्या हो जाएगा कि भाई अब टैक्स रिबेट उनका कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, द बिल मेक्स परमानेंट मैनी ऑफ द 2017 टैक्स कट्स which largely benefit corporations and high income earners, ठीक है। It also includes new tax breaks such as increased cap on state and local tax, ठीक है, जैसे हमने सॉल्ट का देख ही लिया था इस पे, ठीक है, डिडक्शन स्नैप का, सॉरी, विच प्राइमरली बेनिफिट्स वेल्थियर होम ओनर्स इन हाई टैक्स स्टेट्स, ठीक है। अब जिनका भाई एक इनको जो होगा ना, देखिए अब इन्होंने क्या कर दिया कि भाई बहुत ही हाई इनकम जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी तो बजा दी, ठीक है, लो इनकम वालों की भी बजा दी, ठीक है। बट अब जो है जो होम ओनर्स हैं, ठीक है, जो कुछ वेल्दी होम ओनर्स होते हैं, ठीक है, कुछ है क्या होते हैं कि भैया जैसे कुछ कॉरपोरेशन नहीं है बट वो अमीर हैं, ठीक है, तो उनको बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ से लेकर, ठीक है, उनके टैक्स में डिडक्शंस की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर भी जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ कि क्योंकि इनका क्या है कि पुअर, अब गरीबों का तो भैया टैक्स उनको चाहे कम देना हो, ठीक है, पर उनकी स्पेंडिंग तो बढ़ी जाएगी, ठीक है। अमीरों का, कॉरपोरेशंस का, उनका जो रिबेट मिलती थी वो कट होगी, बट जो वेल्थिएस्ट हाउस होल्ड्स हैं उनको काफ़ी इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, उनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा, ठीक है, उनका बेनिफिट होगा इन शॉर्ट, ठीक है। अभी क्या हो गया कि अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये वही इम्पैक्ट के बारे में बात हुई है कि भरना डेमोक्रेट्स ने एक्यूज़ करा है कि भैया ये रिपब्लिकन्स है ना मैजिक मैथ टू ऑब्सक्योर द ट्रू कॉस्ट ऑफ द टैक्स ब्रेक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द डेफिसिट, ठीक है। तो भाई ये वही है कि अब ठीक है, अब रिपब्लिकन्स हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेट्स तो रिपब्लिकन्स को ब्लेम करेंगे ही, क्योंकि भाई ये बिल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा भी है। और इसमें क्या है, एक सबसे वाहियात, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि भाई टैक्स क्रेडिट्स, अब देखो अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं, ठीक है, आप कोई 150 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपके पास 150 साल पुरानी गाड़ी है और वो क्या है काफ़ी ज़्यादा धुआं फेंक रही है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, तो ठीक है भाई एक टाइम पे आप चला सकते हो, ठीक है, चलो एक दिन चला लिया, 2 दिन चला लिया, ठीक है, फॉर शौक के लिए चला लिया, बट आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है। तो अगर मेरे सामने आप चलाओगे तो मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि भाई इसको बेचकर चाहे इसको रख लो, ठीक है, शो के लिए रख लो, बट आप कुछ नई गाड़ी भी लो जिससे पोल्यूशन कम हो, जिसमें ईवीज होगी, ठीक है, जिसमें कोई पोल्यूशन, ज़ीरो पोल्यूशन होता है, ठीक है।
अब ये हो गई आज के अकॉर्डिंग की, क्योंकि 150 साल पहले चलाते आप गाड़ी तो ठीक थे, वो नॉर्मल था तब, क्योंकि गाड़ियां भी कम थी और क्या था कि इतना टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी। बट आज क्या हो गया, आज उल्टा है, आजकल गाड़ियां भी बहुत है और टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है। तो हमने क्या करना है कि प्लेनेट को बचाना भी है। तो इस चक्कर में ये जो बिल है, ठीक है, वो बिल क्या कर रहे हैं कि सोलर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जो इनको टैक्स क्रेडिट्स मिलता था, ठीक है, टैक्स का रिबेट मिलता था, वो भी खत्म कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब कैसे होगा? मेरे को तो इसीलिए तो इलॉन मस्क मतलब चिल्ला रहा था कि यार है ना, गलत है ये बिल, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं अपनी पार्टी बना लूंगा। अब देखना पड़ेगा कि वो पार्टी बनाते हैं कि नहीं बनाते। बट ये बिल जो है ना, देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, विंड टर्बाइंस, ये तो चाहिए भाई हमें। ठीक है, हम कोयला जलाकर थोड़ी आग बिजली पैदा करेंगे अभी। ठीक है, और डैम बनाकर भी नहीं हो सकते। तो यार ये तो मेरे को समझ नहीं है अभी ये बिल पास कैसे हो गया और साइन कैसे कर दिया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इन रिन्यूएबल, जैसे हमने देख ही लिया, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स तो चाहिए हमें, और ये ग्रीन इकोनॉमी हमें जो चाहिए थी अब उससे तो दूर कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक है भाई, इंक्रीज फंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये जो बिल है, ठीक है, अब क्या है, इनका हमेशा से ये रहा है कि भाई मैक्सिको मैक्सिको ये चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, बॉर्डर वॉल अब जो है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो। ठीक है, इमिग्रेंट्स की जो डिटेंशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी और ज़्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी एंड नेगेटिव है। ठीक है, जब देखिए स्टूडेंट लोन्स, जो स्टूडेंट का जो कहते हैं लोन, उसमें भी बहुत ज़्यादा कम ये कर देंगे, क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि सिर्फ कुछ ही एलिजिबल बच्चों को, ठीक है, और वो पता नहीं कैसे होगा, बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे, जिसमें क्या हो जाएगा कि भाई कॉलेज एक्सेस ही नहीं हो पाएगा किसी किसी के पास। ठीक है, सब, तो उससे क्या हो जाएगा कि भाई एक मेजर पॉपुलेशन अगर ऐसा है जो लो इनकम वालों की, तो बैंड बजा दी है भाई इन्होंने। ठीक है, लो इनकम कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो वो उसके पास स्टूडेंट की कॉलेज की एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, इस बिल के चलते, तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट और आ जाएगा। ठीक है, अब सीरियसली, और इसमें जैसे ना, इस बिल को सिर्फ किसने पास करा है, इनकी पार्टी नहीं। ठीक है, उसमें भी क्या है कि क्योंकि देखिए कोई भी बिल होता है ना, जैसे इंडिया नहीं है, ये यूएस है। ठीक है, कोई भी बिल अगर यूएस के फेवर में आता है तो दोनों पार्टीज, कुछ मेंबर्स ऑफ पार्टीज सपोर्ट करती हैं। बट इस बिल में ऐसा माना जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी पार्टी ने ही सपोर्ट करा है, दूसरी पार्टी ने बिल्कुल इसका प्रोटेस्ट करा था, क्योंकि अब इनकी मेजोरिटी में है भाई, तो इसीलिए ये तो आना ही था। ठीक है, पास होना ही था, तो इसीलिए पास भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, अब लॉ बन जाएगा। ठीक है, अभी बिल था। तो इन नटशेल भाई बिल तो काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी डरावना है। और इसका क्रिप्टो करेंसी पे तो देखिए, अब आपको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमने एनालाइज करा, ठीक है, उस हिसाब से तो देखिए लो इनकम वालों की बैंड बज गई। ठीक है, कॉरपोरेशंस वालों की बैंड बज गई। ठीक है, जो वेल्दिएस्ट थोड़े से हैं, जो वो पता नहीं कितने होंगे। ठीक है, क्या पता, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रखूँगा टॉपिक। ठीक है, कितने % वेल्दी हैं जिनको बेनिफिट होगा, बट सिर्फ उनको होम ओनर्स को ही बेनिफिट दिख रहा है अभी तक तो। ठीक है, एनर्जी की भी सभी की लग गई है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा क्रिप्टो पे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब देखना यही होगा कि भाई क्रिप्टो कैसे रिएक्ट करती है, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इस बिल को लेकर, हमारी शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इस बिल को लेकर। तो क्योंकि अभी तो वीकेंड है तो हम मंडे तक का वेट करेंगे, बट क्रिप्टो तो चलती रहती है। ठीक है, तो मैं जैसे देख भी रहा हूँ क्रिप्टो काफ़ी डाउन हो चुकी है इस बिल को लेकर। बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है, बट अभी देखना पड़ेगा कि थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि क्राइसिस है या क्या है, फेवर है। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।